नमस्ते बच्चों, आज हम इस कक्षा में समास पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो भी पहले पढ़ाया गया है उसको साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे, पीछे के वर्क को भी, और आपको डेट शीट मिल गई होगी। तो आपको पता है जल्दी ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए और समास के चैप्टर पर को ध्यान से करें और पीछे के जो चैप्टर हैं उनको रिवीजन करते रहें। तो समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पदों को वापस अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जोड़ने को, जब दो शब्दों को जोड़ देते हैं तो समास बनते हैं, और जब उनको अलग अलग कर देते हैं तो उनको समास का विग्रह कहते हैं। इसमें हम उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे गंगा का जल। इस पद में ये यहाँ हमारे पास दो पद हैं, गंगा और जल। समास होने पर शब्द बनेगा हमारा गंगा जल, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे गंगा का जल। फिर समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए, कम से कम, उससे अधिक हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो शब्द होने चाहिए, तभी समास होता है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरा जो पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। दो पद, दो से कम तो होता ही नहीं है, जैसे एक पद एक शब्द से कोई समास नहीं होगा, दो कम से कम होने चाहिए, उसके अलावा और हो सकते हैं। तो वो सभी जब मिलकर जब वो एक समास बनते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, किसी किसी समास में विभक्तियों का लोप होता है। उसके बाद है, समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी करते हैं। अब है समास के भेद या समास के प्रकार। समास के प्रकार से भी पूछा जा सकता है और समास के कितने भेद हैं उससे भी पूछ सकते हैं। तो समास के हम 6 भेद हैं या 6 प्रकार भी कह सकते हैं। सबसे पहले है तत्पुरुष समास, उसके बाद है कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। तो ये 6 समास हैं। अगर आपसे पूछा जाता है समास के कितने भेद हैं तो आप 6 लिखेंगे, और उनके नाम पूछते हैं तो आप उनके 6 भेदों के नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि प्रधान का मतलब होता है मेन, मुख्य। उत्तर पद प्रधान होता है यानी कि जो पहला पद है वो प्रधान होता है, और जो पूर्व पद यानी कि जो दूसरा पद है वो गौण होता है। गौण का अर्थ होता है जो प्रधान न हो, यानी कि जो समस्त पद होता है उसमें उत्तर पद मुख्य होता है और पूर्व पद जो दूसरा पद होता है वो मुख्य नहीं होता। प्राय उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। विशेषण वो होते हैं जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य वे होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए है जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है और रसोई के लिए विशेषण है। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। तो जो समास है इसमें विभक्तियों को, तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं तो उसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है जब समास होता है। तो यानी लोप का अर्थ होता है कि वो गायब हो जाती हैं, वो उसका
वो दिखाया नहीं जाता समास में। कभी कभी बीच में आने वाले शब्दों का भी लोप हो जाता है और जो दूसरे शब्द हैं उनका भी कई बार लोप हो जाता है। जैसे दही का दही बड़ा शब्द है, उसका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें लिखेंगे दही में डूबा हुआ बड़ा। समास होने पर में डूबा हुआ, तीनों पद लुप्त हो गए, यानी कि इनको शो नहीं किया गया उसमें। तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। कितने हैं? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। अब आपने कारक तो पढ़े हुए हैं, उसमें कारक के चिन्ह दिए होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से चिन्ह दिए होते हैं। वो जो चिन्ह होते हैं उनका समास करने पर लोप हो जाता है। जब विग्रह करते हैं तो अब उनको हम लिखते हैं। तो इसमें देखो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो इसमें को गया हुआ का लोप हो गया, तो ग्रामगत। गृहागत, ग्रह को गया हुआ, यहाँ पर को इसका चिन्ह है ये, और उसके साथ इन शब्दों का भी लोप हो गया। फिर है मरणासन, मरण को पहुँचा हुआ, यहाँ पर को पहुँचा हुआ, इसका लोप हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ विभक्ति का लोप हो गया। कर्म कारक का, जो कर्म कारक का चिन्ह है। फिर उसके बाद आता है करण कारक। जहाँ पूर्व पद में यानी कि पहले पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। इसके उदाहरण हैं अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब करण में से का प्रयोग होता है तो से लुप्त हो जाता है, इसमें से का लोप हो जाता है। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो विग्रह करेंगे तो द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर समस्त पद लिखेंगे तो उसमें द्वारा शब्द का लोप हो जाएगा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। गुण युक्त, गुण से युक्त। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भूख मरा, भूख से मरा। मद मस्त, मद से मस्त। मन घड़ंत, मन से घड़ा हुआ। मन माना, मन से माना। शोकाकुल, शोक से आकुल। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। उसके बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में भी पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए, तो उसका लोप हो जाता है। जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो के लिए शब्द का लोप हो जाएगा। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। अगर आपको आता है समस्त पद और आपको विग्रह करना होता है तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, तब आप इनको लिख सकते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र। अब आप सोचोगे कि इसमें जो है कि हमें ये क्या पता चलेगा कि ये संप्रदान कारक है, तो जितनी ज़्यादा आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र है, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्रीड़ा में, क्रीड़ा में क्षेत्र तो नहीं होगा, तो इसमें क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। गौशाला, गो के लिए शाला। गो को शाला तो नहीं होगा, तो गो के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। फिर है युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। उसके बाद आता है आपादान कारक। आपादान कारक में भी पूर्व पद में आपादान विभक्ति, अर्थात आपादान कारक में होता है से अलग होना, यानी कि किसी चीज़ से उसको अलग होना, जुदा होना। तो इसके उदाहरण देखेंगे हम। तो इसमें है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से वो मुक्त हो चुका है, उसको मुक्ति मिल चुकी है ऋण से, यानी कि वो उससे अलग हो गया है। तो अलग होने के योग में अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष
का प्रयोग होता है, जैसे गुणहीन, गुणों से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा, देश निकाला, देश से निकाला, धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भयभीत, भय से भीत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो ये थे अपादान तत्पुरुष। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति यानी कि का के की का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे अछूतो द्वार, अछूतों का उद्धार, का के की यानी कि कहीं का प्रयोग होगा, कहीं के और कहीं की। तो अमृत धारा, अमृत की धारा, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, उद्योगपति, उद्योग का पति। उसके बाद है गंगा तट, गंगा का तट, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, जलधारा, जल की धारा, जल प्रभा, प्रवाह, जल का प्रवाह, देश रक्षा, देश की रक्षा, देशवासी, देश का वासी, पर निंदा, पर की निंदा यानी कि दूसरों की निंदा, पूंजीपति, पूंजी का पति, पुस्तकालय, पुस्तकालय, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, भारत रत्न, भारत का रत्न, भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ का स्नेह, मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। उसके बाद है राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजभक्ति, राजा की भक्ति, राजमाता, राजा की माता। फिर है राजसभा, राजा की सभा, राजकुमार, राजा का कुमार, लखपति, लाखों का पति, लोकसभा, लोक की सभा, विद्या भंडार, विद्या का भंडार। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर, अधिकरण का चिन्ह है में पर का लोप होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्म पर यानी कि अपने आप पर विश्वास, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, कला निपुण, कला में निपुण, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ग्राम वास, ग्राम में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, नीति निपुण, नीति में निपुण, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, युद्धवीर, युद्ध में वीर, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, शरणागत, शरण में आगत। उसके बाद है नए तत्पुरुष। इसमें पहला पद नकारात्मक यानी कि नहीं का प्रयोग होता है, उसमें नए का प्रयोग होता है, उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। इसमें है, इसको पहचानना बहुत इजी है, अकर्मण्य, नए कर्मण्य, अजर, नए अजर, अधीर, नए धीर, अधर्म, नए धर्म, अनचाही, न चाही, अनदेखी, न देखी, अनंत, नए अंत, अनादि, नए आदि, अनिच्छा, नए इच्छा, अन्याय, नए अन्याय यानी कि न्याय नहीं है, अपुत्र, नए पुत्र, अब्राह्मण, नए ब्राह्मण, अमर, नए मर, अयोग्य, नए योग्य। फिर उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, विशेषण हमने पहले समास में भी पढ़ी थी। विशेषण किसी की विशेषता बताना और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ उपमान और उपमेय। उपमान में क्या होता है कि उपमेय की समानता, किसी प्रसिद्ध या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या वस्तु है, उससे उसके उपमेय के समान बताया जाए, यानी कि वह उपमान होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, यहाँ चांद जो शब्द है वो उपमान शब्द है ना। चांद शब्द है उपमान, यानी कि उसकी उपमा बताई जाती है। उपमेय की समानता, उपमेय की समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए
उसे उपमेय के समान बताया जाए वह उपमान होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, यानी कि चांद से उसकी तुलना की गई है, तो वो उपमान है। अब उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, किसी वस्तु व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। जिसके संबंध में बात की जाए या किसी अन्य के समान बताया जाए उसे उपमेय होता है। वह उपमेय होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, तो चांद के साथ तुलना की गई है मुख की, तो जिसकी तुलना की गई है वो उपमेय और जिससे तुलना की गई है वो उपमान होता है। तो इसमें है, इसके उदाहरण हैं जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप, कापुरुष कायर है जो पुरुष, कुबुद्धि बुरी है जो बुद्धि, कृष्ण सर्प कृष्ण है जो सर्प, दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा, दुरात्मा बुरी है जो आत्मा, दुष्चरित्र बुरा है जो चरित्र, नीलकमल नीला है जो कमल, नीलांबर नीला है जो अंबर, नीलकंठ नीला है जो कंठ, नील गगन नीला है जो गगन, पंचक्की पानी से चलने वाली चक्की, पीताम्बर पीत है जो अंबर, पर्णकुटी पर्ण से बनी कुटी, प्रधान अध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, बैलगाड़ी बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। और कर्मधारय समास में एक मुख्य पहचान यह भी है कि इसमें है जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो है जो है जो, तो है जो जहाँ शब्दों का प्रयोग किया गया है और एक के समान, किसी चीज़ के समान बताया गया है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखना, थोड़ी अपनी भी कुछ पहचान बना सकते हैं हम। मधुमक्खी मधु का संचय करने वाली, महाजन महान है जो जन, महात्मा महान है जो आत्मा, महादेव महान है जो देव, महापुरुष महान है जो पुरुष, महाराजा महान है जो राजा, मालगाड़ी माल को ढोने वाली गाड़ी, वन मानुष वन में रहने वाला मनुष्य। फिर है उपमेय उपमान कर्मधारय समास। उपमेय उपमान इसमें है कमल नयन, कमल के समान नयन। तो इन जो ऊपर जो हमने पढ़े शब्द, इनमें है जो का प्रयोग किया गया है और इसमें समान का प्रयोग किया गया है। जो उपमेय उपमान में है समान के समान, कमल नयन कमल के समान नयन, कर कमल कर के समान कर, कमल के समान कर, कुसुम कोमल कुसुम सा कोमल, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, ग्रंथ रतन ग्रंथ रूपी रतन, घनश्याम घन के समान श्याम, चरण कमल कमल के समान चरण, प्राण प्रिय प्राणों के समान प्रिय, विद्याधन विद्या रूपी धन। तो ये थे आपके कर्मधारय समास तक। तो आज हमने 2 पढ़े हैं, एक कर्मधारय समास और दूसरा हमने पढ़ा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष के हमने सारे भेद पढ़ लिए हैं और कर्मधारय के भी हमने कर्मधारय समास का भी हमने पूरा पढ़ लिया है। तो अब समास के जो नाम है ना, उनको आप इस तरह से भी एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। जैसे अब तक दादा, अब तक दादा, तो इसमें ऐसे बन जाएगा अव्ययभाव समास, वैसे बनेगा बहुब्रीहि समास, तैसे बनेगा तत्पुरुष समास, और कैसे बनेगा कर्मधारय समास, और दैसे बनेगा द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो इस तरह से से अब तक दादा, इस तरह से एक ये लाइन छोटी सी 3 वर्ड है, इनको अगर हम याद करेंगे अब तक दादा, तो ये तीनों 6 के 6 हमें इनके प्रकार जो हैं उनके नाम याद आ जाएंगे। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों आप अच्छी तरह से पढ़ना। अगली कक्षा में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जितना कराया है उसको आप अच्छी तरीके से याद करें।